जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलभद्र का अन्नप्राशन संस्कार और नामकरण संस्कार हुआ था। आज के इस अध्याय 18 में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ बेहद नटखट और अद्भुत बाल लीलाओं के बारे में सुनाने जा रहे हैं, जो उनकी माखन चुराने की शरारत से जुड़ी हुई है। भगवान नारायण कहते हैं कि एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये कौन सी अद्भुत लीला है जो आपने गोकुल में खेली। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनका उत्तर देते हैं, एक दिन यशोदा जी स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गई थी और उधर घर में भगवान श्री कृष्ण ने दही, माखन और मिठाइयों से भरा घर देखकर बड़ी मस्ती में वह सब छक लिया था। घर में जो भी दूध, दही या मक्खन था वह सब श्री कृष्ण ने खा लिया था। और जब यशोदा जी स्नान से लौटकर घर आईं तो उन्होंने देखा कि सारे मटके टूटे हुए हैं और मक्खन, दही सब बिखरे पड़े हैं। यशोदा जी ने घर के बच्चों से पूछा, ये क्या हो गया? बच्चों ने जवाब दिया, मैया सच सच बताओ, ये सब आपके लाल ने किया है, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। यशोदा जी ने यह सुना और गुस्से में आकर हाथ में छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे दौड़ी। अब भगवान श्री कृष्ण, जो योगियों और देवताओं के भी वश में नहीं आते, वे यशोदा जी के गुस्से से बचने के लिए दौड़ते हुए भागे। यशोदा जी अपने छोटे से बालक का पीछा करते करते थक गईं और उनके शरीर से पसीना बहने लगा। जब वह थकी हुई खड़ी हो गईं, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने आ खड़े हुए। अब यशोदा जी का मन क्या हुआ होगा यह आप समझ सकते हैं। घर का सारा दूध, दही, मक्खन खत्म हो गया था, फिर भी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी मासूमियत दिखाई। यशोदा जी ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को वृक्ष से बांध दिया और घर का काम करने लगी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श वृक्ष के पास हुआ, वह विशाल वृक्ष गिरकर भयंकर आवाज के साथ धरती पर गिर पड़ा। उसके बाद वहां से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो अपने अद्भुत रूप में थे। यह देखकर यशोदा जी और बाकी गोपियां अचंभित हो गईं। अब इस बीच नंद जी भी यशोदा जी से बोले, तुमने अपने बेटे को वृक्ष के नीचे क्यों बांध दिया? यह तो गलत था। फिर ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का नाम जपने के लिए कीर्तन शुरू कर दिया। नारद जी ने पूछा, भगवान यह जो सुंदर दिव्य पुरुष थे वे कौन थे? भगवान नारायण ने बताया कि वह कोई और नहीं, कुबेर के पुत्र नलकुबर थे, जिन्हें महर्षि ने श्राप दिया था और वह वृक्ष रूप में गोकुल में रहते थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला का वर्णन होता है, जिसमें श्री कृष्ण पहली बार गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और गोकुल वासियों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही राधा जी का आगमन और नंद जी से उनकी वार्ता भी होती है, जिसमें राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल की लीलाओं का आनंद लेती है। कथा में यह भी बताया गया है कि राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम का अद्भुत रूप है और उनके मिलन से गोकुल में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इस कथा को सुनते हुए आपको श्री कृष्ण के महान चरित्र का साक्षात्कार हुआ होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल संकल्प वार्ता को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।